नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में एक बार फिर से। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में आज बहुत कुछ हुआ है। पहले तो मैं आपको बता दूं, टाटा मोटर्स आज का सबसे ज्यादा कामकाज करने वाला स्टॉक है, यानी कि सबसे बड़ा टर्नओवर अगर किसी में हुआ है तो वो टाटा मोटर्स के स्टॉक में ही हुआ है। टाटा मोटर्स का शेयर करंटली 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए घटकर 1000 रुपए के नीचे फिसल ही चुका है। जब वो रिसेंट ब्रोकरेज हाउस की कवरेज आई थी, उन्होंने डाउनग्रेड किया, 825 रुपए तक के लक्ष्य दिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी 968 पे ट्रेड कर रहा है। पहले तो मैं क्लियर कट बता दूं चीजें, उसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर है तो क्या करें, एक ही चीज करना है, होल्ड, दैट्स इट। और दूसरी चीज, बाय ऑन डिप, लेकिन वो बाय ऑन डिप शुरू होगी 900 के लेवल से या 920 से। थोड़ा डालो, फिर 2-3% पे डालो, फिर 2-3% पे, या फिर 5-5% के गैप पे डालो। इस शेयर से निकलना नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में है। 1100 रुपए पे आपके साथ हमने सबसे पहले बोला प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लोगों ने ट्रोल किया कि भाई आप तो कल तक बुलिश थे भाई, लेकिन 1100 रुपए पे से नीचे आएगा ये मैंने आपसे कहा, क्योंकि अभी चीजें खराब हो रही है तो थोड़ा टूट सकता है। टूटा, अभी 960 रुपए पे आपसे कह रहा हूं कि 920 रुपए से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है। देन आप जितना 4-5% के गैप पे कर सकते हो आप डेफिनेटली कीजिएगा। और बेचने के लिए ना मैंने पहले बोला ना आज बोल रहा हूं, 1100 रुपए पे बोला था कि अगर 100 रुपए 100 में से 30 रुपए निकाल लो, पूरा नहीं बेचने को बोला वहां भी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में पूरा बेचकर आज तक कभी कोई खुश हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो खबरें समझते हैं। अच्छा, कुछ एक कमेंट्स हैं जो कंटिन्यू आते हैं कि भाई टाटा मोटर्स डीवीआर का मेरे पास शेयर था, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर कब तक आएंगे। तो दोस्त मैं बता दूं, अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर का शेयर 1 सितंबर से पहले था, आई थिंक 29 अगस्त वो लास्ट डे था जब बाजार में ट्रेड हुआ, तो आपको मिलेंगे टाटा मोटर्स के शेयर, क्योंकि डीवीआर का शेयर हो चुका है डीलिस्ट या खत्म, क्योंकि शेयर तो था ही नहीं ना, वो टाटा मोटर्स का ही तो था, डीवीआर था वो। ठीक है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया था डीवीआर, 4000 करोड़ रुपए जुटाए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, और फिर वो लिस्ट हुआ। लेकिन डीवीआर को भारत में बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमें वोटिंग राइट नहीं दोगे तो फिर हम शेयर नहीं खरीदेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टाटा मोटर्स के डीवीआर में बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने लगा। टाटा मोटर्स का शेयर अगर 600 पे है तो डीवीआर 300 पे था, तो ये 40-50% का गैप हो गया, जिसमें वो टाटा मोटर्स का हिस्सा था। 10-20% नीचे रहता तो ठीक था। उसके बाद टाटा मोटर्स ने कहा ये तो खराब है यार, अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू अनलॉकिंग के लिए हमने क्या करा, डीलिस्ट कर देते, इसे हटा ही देते हैं। तो टाटा मोटर्स का शेयर मिलना था सबको। उसके बाद टाटा मोटर्स के डीवीआर में तेजी भी बनी थी। तो अगर आपका 29 अगस्त से पहले डीवीआर था आपकी पोर्टफोलियो में, तो आपको मिलेंगे टाटा मोटर्स के शेयर। सवाल ये कि कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे, तो इसका जवाब सुनिए। कितने मिलेंगे का जवाब है, अगर आपके पास डीवीआर के 10 शेयर्स थे तो टाटा मोटर्स के 7 स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। दूसरा सवाल है कब तक आएंगे। तो दोस्तों अभी आपके लिए 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी। नॉर्मली बोनस स्प्लिट और रिकॉर्ड डेट जिस भी चीज की होती है ना, उससे 10-15 ट्रेडिंग सेशन में शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो अभी आपका 17 सितंबर हुआ है, लगभग 12-14 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, तो मेरे को थोड़ा वेट कर लीजिए, आपकी डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे, यहाँ कोई झोल नहीं होता। और फिर भी अगर कोई ज्यादा टेंशन होती है, एक बार अपने ब्रोकर पे सीधे कॉल घुमाओ और पूछो भैया हमारे शेयर्स हैं कब तक आ जाएंगे, वो आपको डायरेक्टली बता भी सकते हैं। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप मतलब कुछ ऐसा ब्रोकर है कि भैया नंबर वगैरह ही नहीं पता, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब प्रोसेस बहुत ही सीमलेस है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कस्टमर केयर पे कॉल करो, आपकी तुरंत बात होती है, सारी गाइडेंस मिल जाती है। ऐप बहुत सही ट्रेड करता है। पर्सनली मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ उसी के माध्यम से, तो मेरे को पता है, और मैं आपको भी वही सजेस्ट करता हूँ, काफी बार सजेस्ट भी किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। टाटा मोटर्स की बात आते हैं दोस्तों अब दोबारा से। एक और सवाल उठता है कि भैया मेरे पास तो 5 ही शेयर्स थे डीवीआर के, अब क्या करूं मैं। तो 10/7 रेशियो है, तो 5/7 का हाफ कितना होता है, 3.5। अब 3.5 शेयर्स तो मिल नहीं सकते, तो 3 शेयर्स मिलेंगे, और वो जो आधा शेयर का अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अब टाटा मोटर्स दोस्तों, टाटा मोटर्स में आज एक ब्लॉक डील हुई है जहां पे टाटा मोटर्स की तरफ से ही सेलिंग हुई है। टाटा मोटर्स लिमिटेड सिक्योरिटीज ने लगभग 11.5 मिलियन न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स बेचे हैं, जिसके चलते ये सब हुआ है। वो शेयर इंटाइटलमेंट रेशियो के चलते आई थिंक आज ही आपकी डीमेट में क्रेडिट हुए हैं, मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये शेयर्स क्रेडिट वगैरह हुए हैं। अगर हो गए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ जी भाई आज हुए हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। टाटा मोटर्स का शेयर ईवी मार्केट में लीडर है,
कोई दिक्कत का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यहां से 6 महीने दिक्कत रहेगी और 6 महीने स्टॉक टूटेगा, उस गिरावट में आप बेचकर निकल गए तो उसके 6 महीने के अगले 6 महीने आप पछताओगे। अभी 6 महीने क्यों टूटेगा वो बता रहा हूं। टूटे ना टूटे, खराब समय पहले आपके अब कनागत लग जाएंगे। कनागत इन द मीन श्राद्ध वगैरह, ठीक है जी। हम जो मातृ पितृ जो जिनके नहीं होते हैं वो खाना वाना खिलाते हैं, आपको पता ही होगा। तो श्राद्धों में हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि भैया कोई नया काम नहीं करना है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। अब गाड़ी तो नहीं होती है तो लोग नहीं लेंगे, ठीक है, वो रुक जाएंगे। 30 दिन होता है ये। तो कनागत में बाइंग डिसरप्ट होगी पूरे ऑटो, ऐसा नहीं टाटा मोटर्स के लिए, पूरे ऑटो सेगमेंट में, तो आपको थोड़ी दिक्कत दिखेगी। सेकेंडली, आपका ऑलरेडी इन्वेंट्रीज चली रही है भारी। कंपनीज कितनी चालाक होती हैं। कंपनी ने एकदम सही समय क्या चुना डिस्काउंट के लिए, कनागत वाला। 31 अक्टूबर को आपका सारा ऑफर खत्म है, 1 महीना कनागत का निकल गया। तो ये बहुत गेम चलते हैं भाई साहब। तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो कनागत में खरीदो, वरना मत खरीदो, फिर डिस्काउंट हट जाएगा 3-3, 4-4 लाख का जो है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इवेंचुअली स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। चाइना से भी अभी डिमांड की थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, तो डिमांड थोड़ी मिसमैच हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और डिमांड लौटेगी, जरूर लौटेगी। अभी नहीं, 6-7 महीने लग सकते हैं, 2 क्वार्टर लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक दिखता है मुझे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी टाटा मोटर्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।